तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं कैन का प्रयोग। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो कैन का अर्थ सकना होता है। कैन का अर्थ सकना होता है तथा इसका जो प्रयोग है वो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में निम्नलिखित भाव प्रकट करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या भाव प्रकट करते हैं। पहला हमारा है शक्ति या सामर्थ्य, जिसको हम पावर और एबिलिटी भी बोलते हैं। पावर और एबिलिटी। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, यह हमारा दिया हुआ है। वह इस बंदूक को उठा सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस पे बंदूक को उठाने यानी कि उसकी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में बात हो रही है। तो इसमें भी कैन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें हम कैन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा टेंस बनेगा ही कैन लिफ्ट दिस गन। वह इस बंदूक को उठा सकता है। और अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया है, राधा अच्छी तरह गा सकती है। तो इसमें देखिए हमारा क्या बनेगा। तो ये बनेगा हमारा राधा कैन सिंग वेल। तो ये हमारा इस प्रकार बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि कैन का प्रयोग और किस में कर सकते हैं। तो कैन का प्रयोग हम जो है अनुमति मांगने के लिए भी कर सकते हैं। कैन का प्रयोग हम अनुमति मांगने के लिए करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में परमिशन बोलते हैं। परमिशन। और इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, तुम अब जा सकते हो। तो इसका हमारा टेंस बनेगा, इसका वाक्य बनेगा हमारा यू कैन गो नाउ। इसमें अनुमति मांगने का भाव प्रकट होता है। तो इसलिए इसका वाक्य ऐसे बनेगा। और एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यह बनेगा वह आज दोपहर बाद तैरने के लिए जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए, इस वाक्य में भी तैरने जा सकता है, यानी कि इसमें परमिशन मांगने का भाव प्रकट हो रहा है और संभावना भी है इसमें जा सकता है। तो इसका हमारा वाक्य बनेगा ही कैन गो फॉर ए स्विम दिस आफ्टरनून। तो
स्टूडेंट्स इस वाक्य का हमारा टेंस ऐसे बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि अब हम कैन का प्रयोग और किस चीज़ में कर सकते हैं। तो कैन का प्रयोग हम किसी भी चीज़ को निषेध करने के लिए भी यूज़ करते हैं, निषेध करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन निषेध करने के लिए इसका प्रयोग प्रकट करते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते, नहीं खेल सकते। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें भी निषेध करने का भाव प्रकट होता है। तो हम इसको बनाएंगे यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। तो अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल होगा हमारा मैं अब उस पर अधिक निर्भर नहीं रह सकती, अधिक निर्भर नहीं रह सकती। तो देखिए, इसका हमारा वाक्य कैसे बनेगा। तो इसका हमारा बनेगा आई कैन नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि उस पर, अपॉन हिम एनी मोर। तो स्टूडेंट्स, इसका हमारा हो गया है। तो अब हम देखने वाले हैं कुड का प्रयोग कहाँ पर किया जा सकता है। तो अब हम देखने वाले हैं कुड का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कुड का प्रयोग कैसे करते हैं। तो कुड जो है यह कैन का पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, और इसका अर्थ सका या सका था के प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः पास्ट टेंस के वाक्यों में होता है, और जिसके एग्जाम्पल हैं। और हम अब देखने वाले हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए उदाहरण के एग्जाम्पल के उसमें देखते हैं, एग्जाम्पल के वे में हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका हम सामर्थ्य या क्षमता, जिसको हम एबिलिटी बोलते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे माय फादर could read, my father could read without glasses till his last days। और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है when he saw young he could
read, sorry, he could read and write संस्कृत। तो चलिए हम अब देखते हैं कि अब हम इसका प्रयोग कहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, हम इसको भूतकाल यानी पास्ट में, संभावना में इसका प्रयोग करते हैं, जिसको हम पास्ट एबिलिटी भी बोलते हैं, जिसको हम पास्ट पॉसिबिलिटी, सॉरी, पास्ट की पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारे दिया हुआ है, इसका एग्जांपल है हमारा ही कुड हैव caught the train if he had hurried। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम कुड का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं। तो अगला है हमारा, ये हमारा दूसरा हो गया, और अब हम देखने वाले हैं कि हम, तो ये हम वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, जिसको हम पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट बोलते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट बोलते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, कुड आई यूज़ योर टेलीफोन। यहाँ पे आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट मिलता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।